राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सब प्रथम आप सभी को राधा अष्टमी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। राधा अष्टमी बस कुछ ही दिनों में आपके मुख्य द्वार पर दस्तक देने वाली है। और अगर आपने जन्माष्टमी का व्रत करा है और राधा अष्टमी का व्रत नहीं करा है तो आपका जन्माष्टमी का व्रत आधा अधूरा माना जाता है। जैसे हमारे भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के बिना है आधे, वैसे ही जन्माष्टमी का जो व्रत होता है वो राधा अष्टमी के व्रत के बिना आधा माना जाता है। देखिए कितना उनका प्रेम, देखिए भगवान श्री कृष्ण जी का प्रादुर्भाव अष्टमी तिथि पर हुआ भादों के महीने में। राधा रानी का प्रादुर्भाव भी अष्टमी तिथि पे हुआ भादों के महीने में। तो इतना अद्भुत प्रेम है ना, मैं आपको क्या ही बताऊं। तो अगर आप राधा अष्टमी का व्रत रखने जा रहे हो या फिर राधा अष्टमी की पूजा विधि जानना चाह रहे हो तो वो उसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे है। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि राधा अष्टमी पर ऐसे कौन से 10 बातें हैं जो आपको मुख्य रूप से याद रखनी चाहिए। अधिक विलंब न करते हुए प्रारंभ करते हैं। नंबर 1, राधा अष्टमी पर आपको राधा जी की विशेष पूजा अर्चना वंदना दिन के 12 बजे करनी चाहिए। जैसे भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा अर्चना वंदना अष्टमी तिथि वाले दिन, जन्माष्टमी वाले दिन रात्रि को 12 बजे विशेष रूप से होती है, वैसे ही राधा अष्टमी वाले दिन राधा जी की पूजा अर्चना वंदना विशेष रूप से 12 बजे दिन के होती है। दिन के 12 बजे उनको एक विशेष अभिषेक कराया जाता है जिसको पंचामृत अभिषेक कहते हैं। पंचामृत से अभिषेक कराने के तत्पश्चात आपको उनको महाअभिषेक के लिए थोड़ा सा केसर, हल्दी और कुमकुम डाल के भी अभिषेक कराया जाता है, जिसको महाअभिषेक की श्रेणी दी जाती है। पंचामृत के बाद की बात बता रही हूँ मैं। उसके बाद अगर आपने जन्माष्टमी का व्रत रखा है तो आपको राधा अष्टमी का व्रत रखना भी बहुत जरूरी है। जन्माष्टमी का व्रत तब तक संपूर्ण नहीं माना जाता है जब तक आप राधा अष्टमी का व्रत ना रखें। जैसे कि वैष्णो देवी जाते हैं और भैरव बाबा के पास नहीं गए तो आपको वैष्णो देवी की जो यात्रा है वो आधी अधूरी मानी जाएगी। ठीक इसी प्रकार अगर आपने जन्माष्टमी का व्रत रखा है और राधा अष्टमी का व्रत नहीं रखा तो आपका जन्माष्टमी का व्रत जो होता है वो भी आधा अधूरा माना जाएगा। तीसरी और बहुत जरूरी बात, राधा रानी को अरबी का भोग बहुत प्रिय होता है। अरबी फलाहार में आती है। आप राधा रानी के लिए दही वाली अरबी राधा रानी को इतनी ज्यादा पसंद थी कि जब भी राधा अष्टमी होती है तो मिठाइयों की दुकान पे अरबी बिकती है। तो आप उस दिन दही वाली अरबी, सूखी अरबी, अरबी का हलवा, बहुत सारी डिशेस जो कि आप YouTube पे देख सकते हैं। मैं तो आपको बनाना नहीं सिखाऊंगी बिकॉज मेरे हाथ पहले से ही टाइट है कुकिंग में, तो मैं आपको नहीं बनाना सिखाऊंगी। YouTube पे आप देख सकते हैं। और अरबी का भोग उनको अवश्य लगाइए। अरबी एक फलाहार में आती है। भोग लगाने के उपरांत आपने जिस प्रकार से व्रत रख रखा है, अगर फलाहार से व्रत रख रखा है तो आप वो फलाहार का उपयोग कर सकते हो। राधा रानी का पसंदीदा रंग है वो है नीला रंग। जैसे भगवान श्री कृष्ण जी को पीतांबर धारी बोला जाता है, वैसे ही राधा रानी को नीलांबर धारी बोला जाता है। को नीला रंग इसलिए भी पसंद है क्योंकि हमारे जो भगवान थे, हमारे जो कन्हैया जी थे वो नील वर्ण के थे, इसलिए राधा रानी को नीला रंग इसलिए भी ज्यादा पसंद बोला जाता है। राधा रानी को नीले रंग की पोशाक राधा अष्टमी वाले दिन अवश्य पहनाइए। अगर आपके घर पे राधा रानी का स्वरूप नहीं है तो पूजा कैसे करें? आपके घर पे अगर लड्डू गोपाल है तो लड्डू गोपाल को भी राधा रानी बनाकर उनकी पूजा अर्चना वंदना कर सकते हैं। राधा रानी की अगर लड्डू गोपाल भी नहीं है तो राधा रानी की कोई भी प्रतिमा लाकर या फिर प्रिंट आउट निकालकर उसकी भी पूजा अर्चना वंदना की जा सकती है। राधा रानी को राधा अष्टमी पर कुछ ना कुछ उपहार में आपको अवश्य देना चाहिए। और सबसे अच्छी बात होती है उनको उपहार में देने की बांसुरी, क्योंकि बांसुरी जो है वो बांसुरी की धुन से राधा रानी श्री कृष्ण जी के पास दौड़ी चली आती थी। इसलिए आप जरूर और जरूर राधा अष्टमी वाले दिन राधा रानी को बांसुरी भेंट कीजिए। इनफैक्ट मैं तो कहूंगी कि राधा रानी के हाथ में ही बांसुरी पकड़ा दीजिए, क्योंकि श्रीधाम वृंदावन में एक ऐसा मंदिर है जिसको बंसी चोर राधा रानी भी बोला जाता है। अर्थात राधा रानी को बांसुरी इतनी प्रिय थी कि वो भगवान श्री कृष्ण जी की बांसुरी चुरा के भाग जाया करती थी। आप लोगों को एक बात जान के शायद हैरानी होगी, राधा रानी कुकिंग में बहुत एक्सपर्ट थी। अर्थात पाक कला में वो बहुत ज्यादा निपुण थी। उनको खाना बनाने का इतना शौक था कि एक बार उन्होंने जो सब्जी या फिर एक बार उन्होंने जो पकवान बना लेती थी, 1 साल तक वो पकवान रिपीट नहीं करती थी। वो राधा रानी हमेशा भगवान श्री कृष्ण जी को तरह तरह के पकवान बना के खिलाती थी। अगर आपने जन्माष्टमी पर 56 भोग नहीं बनाए हैं तो राधा अष्टमी पर सुनहरा मौका है कि आप 56 भोग का प्रसाद राधा रानी के लिए बना सकते हो। 56 भोग ना हो तो अष्टमी तिथि पर रही है तो कम से कम 8 प्रकार के भोग तो अवश्य लगाइए। अरबी के बाद राधा रानी का जो दूसरा प्रिय भोग है वो होता है
वो होता है कड़ी का भोग। राधा रानी को कड़ी भी बहुत ज्यादा प्रिय लगती थी। आप कड़ी का भोग भी राधा रानी को लगा सकते हैं, लेकिन अरवी मस्ट इंपॉर्टेंट होती है। आप में से बड़े सारे लोगों द्वारा पूछा गया ये भी प्रश्न होता है कि जैसे श्री कृष्ण जी को हमने खीरे में से प्रादुर्भाव किया, क्या राधा रानी को भी प्रादुर्भाव करना है? नहीं, राधा रानी को खीरे में से प्रादुर्भाव नहीं किया जाता, क्योंकि राधा रानी कमल से प्रकट हुई थी। राधा अष्टमी वाले दिन अगर आप राधा रानी को एक कमल का जो फूल है वो उपहार स्वरूप देते हो तो राधा रानी की विशेष कृपा आप पर बरसती है। अगर आप लोग सुहागन स्त्रियां हैं तो राधा रानी को श्रृंगार का सामान जरूर और जरूर समर्पित कीजिए। राधा रानी को श्रृंगार का सामान समर्पित करने के बाद उनसे प्रार्थना कीजिए कि जैसे आपका प्रेम अजर अमर था वैसे ही आपका हमारा प्रेम भी अजर अमर हो। वो श्रृंगार का सामान आपको खुद थोड़ा यूज करना है और थोड़ा किसी को दान देना है। कोई भी सुहागन स्त्री को आप वो सुहाग का सामान दान भी कर सकती हैं। राधा अष्टमी वाले दिन आपको इस बात का ध्यान देना है कि राधा अष्टमी वाले दिन आपको राधा रानी के लिए जो भी भोजन बना रहे हैं उसमें तुलसी दल ना डाल के राधा रानी के हाथ में तुलसी दल डाला जाता है, क्योंकि राधा रानी के खाने में तुलसी दल का उपयोग नहीं होता। लेकिन अगर वही राधा रानी का जो भोग है भगवान श्री कृष्ण जी के साथ लग रहा है तो उसमें तुलसी दल डाला जाएगा। राधा रानी की पूजा भगवान श्री कृष्ण जी के बिना अधूरी मानी जाती है। अगर आप राधा रानी की पूजा अर्चना वंदना कर रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको राधा रानी की भी पूजा अर्चना वंदना करनी चाहिए। साथ ही के साथ राधा रानी की पूजा का फल तभी मिलता है जब आप श्री कृष्ण जी की पूजा अर्चना वंदना करते हैं। XYZ मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको दोनों जनों की पूजा अर्चना वंदना करनी है राधा अष्टमी वाले दिन। साथ ही के साथ राधा अष्टमी का जो व्रत होता है वो 3 प्रकार से रखा जाता है। नंबर 1, दोपहर को 12 बजे के बाद राधा रानी का अभिषेक करा के कोई कोई व्रत का विश्राम कर देता है। नंबर 2, रात को चांद के बाद तारे देखने के बाद कोई कोई व्रत का विश्राम कर देता है। नंबर 3, अगले दिन कोई कोई व्रत का पारायण करता है। तो आपके जिस भी संप्रदाय से आप बिलोंग करते हो, जिस भी साधु संत को मानते हो, जिस भी ऋषि मुनि को मानते हो, तो वहां पे जैसे भी व्रत रखा गया है आप ऐसे अपने अनुसार भी व्रत रख सकते हैं। अगर आप राधा अष्टमी पर अगर राधा अष्टमी से संबंधित आपके कोई भी प्रश्न है तो मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मैं उस पर शॉर्ट वीडियो बनाकर आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश करूंगी। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा।